आज दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में 100 में से 97 शहर भारत के। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमारी धरती इतनी तेजी से ज्वालामुखी जैसी क्यों बनती जा रही है? क्या इसके लिए सिर्फ सूरज जिम्मेदार या एल नीनो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस बढ़ती गर्मी के पीछे सबसे बड़ा हाथ कहीं ना कहीं हमारा भी है। पहले शहरों में पेड़ थे, खुले मैदान थे, मिट्टी थी जो सूरज की गर्मी को काफी हद तक सोख लेती थी और एनवायरनमेंट यानी वातावरण को ठंडा रखते थे। लेकिन अब उनकी जगह कंक्रीट की इमारतों, चौड़ी सड़कों और सीमेंट के जंगलों ने ले ली है, जिसमें हम भी फंसे हुए हैं। और एक और सबसे बड़ी वजह इस बढ़ती गर्मी की है एसी। लेकिन कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का मौसम अपडेट मेरे यानी मौसम विद मान्या के साथ। और आप सबका बहुत स्वागत है आप सबके पसंदीदा शो कड़क मौसम में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर की। तो दिल्ली में आखिरकार मौसम राहत की स्क्रिप्ट लिखने जा रहा है। कई दिनों तक 47 डिग्री की आग झेलने के बाद अब राजधानी में बादल, बारिश और तेज हवाओं की एंट्री होने वाली है। दिन भर मौसम बदला बदला रहेगा, कभी धूप, कभी बादल, तो कहीं धूल भरी आंधी। अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 35 से 37 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री के बीच रह सकता है। आईएमडी यानी मौसम विभाग के मुताबिक 8 डिग्री तक जो तापमान है वो गिर सकता है। यानी फिलहाल दिल्ली वालों को हो सकता है गर्मी से जल्द राहत मिल जाए। अब दिल्ली के बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में आज मौसम दो अलग अलग रूप में दिखने वाला है। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ तूफानी हवाएं और आंधी। पश्चिमी यूपी में धूल भरी आंधी और तेज हवाओं का खतरा है, जबकि पूर्वी हिस्सों में बारिश और बिजली चमकने की संभावना बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 33 से 38 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री के बीच रह सकता है। आपको बता दें कि 69 जिलों में स्टॉर्म अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी उत्तर प्रदेश में चल सकती हैं। यानी यूपी में भी फिलहाल गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। अब उत्तर प्रदेश के बाद सीधा चलते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार में गर्मी की पकड़ अब धीरे धीरे ढीली पड़ती जा रही है। राज्य में प्री मॉनसून एक्टिविटी तेज हो चुकी है, जिसकी वजह से कई जिलों में बादल, बारिश और लाइटनिंग का खतरा बना हुआ है। उत्तर और पूर्वी बिहार में ज्यादा असर दिखेगा, जबकि दक्षिणी इलाकों में उमस बनी रह सकती है। अधिकतम तापमान बिहार में 32 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है। अब बिहार के बाद चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में कई दिनों की झुलसाने वाली गर्मी के बाद अब मौसम राहत देने की तैयारी में है, लेकिन राहत के साथ खतरा भी आएगा। तेज तूफानी हवाएं, बिजली और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना भी बन सकती है। अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रह सकता है। अब पंजाब के बाद चलते हैं राजस्थान की तरफ, जो हीट वेव का एपिसेंटर बना हुआ था। तो राजस्थान जो पिछले कई दिनों से देश का सबसे गर्म इलाका बना हुआ था, अब वहां भी मौसम करवट लेने वाला है। रेतीले इलाकों में धूल भरी आंधियां उठ सकती हैं और तापमान में हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच रह सकता है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में हीट वेव अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। कई जिलों में बादल बढ़ेंगे और शाम के वक्त बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर अभी भी बना रह सकता है। अधिकतम तापमान 37 से 41 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच रह सकता है। अब मध्य प्रदेश के बाद चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में मौसम पूरी तरह बदल चुका है। केरल और कर्नाटक में मानसून जैसे बारिश शुरू हो चुकी है, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अभी भी गर्मी और उमस परेशान कर रही है। अधिकतम तापमान 31 से 43 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 21 से 30 डिग्री के बीच रह सकता है। अब बारी है कड़क मौसम के स्पेशल सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आज के समय में एसी भी बढ़ती गर्मी का कारण है। तो सुनिए, लोग सोचते हैं कि एसी जितना ज्यादा चलेगा उतनी ज्यादा राहत मिलेगी। कमरा तो ठंडा हो जाता है एसी चलाने से, लेकिन सवाल यह है कि उस गर्मी का क्या जो एसी कमरे से बाहर निकालता है। असल में एसी गर्मी को खत्म नहीं करता, वो सिर्फ
कमरे की गर्म हवा को बाहर फेंक देता है। यानी कमरे के अंदर तो एसी कूलिंग करता है, लेकिन बाहर जो गर्म हवा वो फेंकता है उसकी वजह से हीट डंप हो जाती है। मतलब एक जगह जो हीट होती है वो इकट्ठी हो जाती है, और इसी की वजह से बड़े शहरों में रात का तापमान भी कम नहीं हो पाता। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है, जहां कंक्रीट, गाड़ियां, एसी और कम पेड़ मिलकर शहर को हीट बॉक्स बना देते हैं। यानी जितने ज्यादा एसी उतनी ज्यादा बाहर की गर्मी। और शायद यही वजह है कि आज कई शहरों में रात 11 बजे के बाद भी जो तापमान है वो कम नहीं होता। और शायद यही वजह है कि आज जो तापमान है वो 50 डिग्री को पार करने वाला है। तो इसमें कहीं ना कहीं हाथ हमारा भी है। तो कोशिश कीजिए कि एसी चलाएं, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कि घर के अंदर तो कूलिंग रहे और बाहर निकलते ही ऐसा लगे कि आप भट्टी में आ गए हैं। आप चलते हैं जल्दी से कड़क मौसम के इंटरनेशनल सेगमेंट में, जहां हम आपको बताएंगे कि क्या रहने वाला है मौसम का हाल इंडिया से बाहर। तो बात अगर दुबई की करें तो दुबई में रेगिस्तान की गर्म हवाएं उसको फिर से झुलसा देंगी। अधिकतम तापमान 43 डिग्री रह सकता है और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री के बीच रह सकता है। अब दुबई के बाद चलते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। तो न्यूयॉर्क में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के साथ मौसम सुहाना बना रहेगा। अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के बीच रह सकता है। न्यूयॉर्क के बाद चलते हैं अब लंदन की तरफ। तो लंदन में बादल और बूंदाबांदी का दौर जो है वो जारी रहेगा। अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के बीच रह सकता है। अब लंदन के बाद चलते हैं टोक्यो में। तो टोक्यो में जो उमस और हल्की बारिश दोनों परेशान कर सकती है। अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के बीच रह सकता है। अब फटाफट से ओवरऑल समरी को भी समझ लेते हैं, ताकि अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो आप इसे ओवरऑल समरी में जान लें। देश भर में मौसम अब बड़ा यू टर्न लेने जा रहा है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई दिनों से चल रही खतरनाक हीट वेव अब कमजोर पड़ती दिख रही है, और उसकी जगह आंधी, बारिश और तेज तूफानी हवाएं लेने वाली है। उत्तर भारत में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि बिहार और पूर्वी भारत में बिजली गिरने और भारी बारिश का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। दक्षिण भारत में मॉनसून जैसी एक्टिविटी तेज हो चुकी है। केरल और कर्नाटक में लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। यानी आने वाले 24 घंटे सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि वेदर क्योस भी लेकर आ सकता है। इसलिए गर्मी से बचाव के साथ साथ अब आंधी, बिजली और तेज हवाओं से भी सावधान रहने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में अब हीट वेव कमजोर पड़ने वाली है, लेकिन राहत के साथ आंधी, बिजली और तूफानी हवाओं का नया खतरा भी सामने आ चुका है। अभी हीट वेव कमजोर जरूर पड़ रही है, लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। अभी के लिए बस इतना ही। आपके साथ मैं थी मान्या शर्मा। फिर होगी आपसे मुलाकात मौसम के बदलते सस्पेंस के साथ।